अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन वाहिद। आज जो 7 जजेस की अलबरदारी तकरीब हुई है, मैंने उस तकरीब में क्या देखा वो आपके सामने रखूंगा, और साथ ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की है उसकी सारी तफसीलात और 3 अहम पॉइंट्स आपके सामने रखूंगा। और इसके अलावा जो जजेस की अलबरदारी तकरीब जो है वो लेट हुई है उसकी वजूहात क्या है वो भी आपके सामने रखूंगा। और एक अहम खबर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है, खासतौर पर जस्टिस सरफराज डोगर के हवाले से है, जो कि अब कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बन चुके हैं, वो भी आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि आज जो हलफबरदारी तकरीब थी 7 जजेस की, उसमें अगर हम देखें तो आज सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस नहीं आए, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस हसन अजहर रिजवी जो है वो कराची में थे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि आईनी बेंच के सरबराह भी हैं, उन्होंने अपने दांत का जो है वो सर्जरी करवाई है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। बाकी तमाम जजेस जो है आज इस हलफबरदारी तकरीब में मौजूद थे। अच्छा, साथ ही जो हाई कोर्ट से कहा गया था कि हाई कोर्ट से भी जजेस आएंगे, तो उसमें जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस जो अरबाब ताहिर साहब हैं वो भी हलफबरदारी तकरीब में थे। सेक्रेटरी जो लॉ जो कमीशन है उसकी भी जो है वो सेक्रेटरी लॉ कमीशन वो भी आई हुई थी, और साथ ही अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और वो वहाँ भी मौजूद थे। और जो जिन जजेस ने हलफ उठाया है उनकी फैमिलीज वहाँ पर मौजूद थी। हलफ जो है वो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने लिया है, और वो आपने देखा ही होगा। आज जो है ओपन एयर तकरीब थी। अच्छा, जब हलफ बर्दारी हुआ 6 जजेस ने जो है एक साथ हलफ लिया, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन और जेब ने जो है आखिर में उनसे जो है हलफ लिया गया। उसके बाद जब तकरीब ख़त्म होगी, हलफ जो है वो ले लिया गया। उसके बाद जब जजेस ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, वहाँ पर जो है बड़ी बहुत सारी चीज़ें देखने में आई। पहले नज़र में अगर हम देखें तो उसमें जो है आज चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है जस्टिस मंसूर अली शाह ने इग्नोर किया है, साथ ही जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी उनको इग्नोर किया, और जस्टिस आयशा मलिक ने भी है जो चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी हैं उनको जो है वो इग्नोर किया है। वो ट्विटर पर अगर आप जाएंगे तो आप मेरी टाइमलाइन पर जाकर देख सकते हैं, मेरे ट्विटर अकाउंट पर, उसमें भी मैंने सारी तफसीलात जो है वो तफसील के साथ लिखी हुई है। अच्छा, दूसरे जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी है उन्होंने जो है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से सिर्फ जो है वो हाथ मिलाया, और जस्टिस अरबाब ताहिर भी जो है उनसे सिर्फ हाथ मिलाया, और फिर जो है मिलाना जो है वो शुरू हो गया। अच्छा, दूसरा जो अगर हमने देखा तो जस्टिस मंसूर अली शाह के इर्द गिर्द तमाम सहाफ़ी जो है वो इकट्ठे थे। अब इस वक्त जो सहाफ़ियों के भी हैं वो सुप्रीम कोर्ट में 2 ग्रुप हैं। कुछ जो है वो हुकूमत के जो है आप समझ लें कि उनको हमायत करते हैं या उनके मौक़िफ़ के मुताबिक जो है वो चीज़ें लेकर चलते हैं, जबकि कुछ सहाफ़ी हैं जो कि हुकूमत के ख़िलाफ़ काम कर रहे हैं, अपोजिशन को कहीं ना कहीं जो है मौक़िफ़ को वो सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तमाम जो सहाफ़ी थे बिना किसी आप कह लें कि तज़ाद के, बिना किसी इख्तलाफात के, किसी भी नज़रिए के जो है इख्तलाफात होने के बावजूद तमाम सहाफ़ी जो हैं जस्टिस मंसूर अली शाह के इर्द गिर्द खड़े थे, और जस्टिस अकील अब्बासी भी जो है वो उनके साथ खड़े थे। अच्छा, सहाफ़ियों से गुफ्तगू हुई तो 3 अहम जो है सवालात उठाए गए। पहला सवाल उठाया गया कि चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा है कि आप जजेस जो है वो काम नहीं करते, तो वहाँ पे मंसूर अली शाह ने कहा कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर देख लें कि किसने ज़्यादा काम किया और किसने नहीं किया। उन्होंने इस हवाले से चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को जो है वो चैलेंज भी किया कि देख लेते हैं और वेबसाइट से देख लेते हैं कि किसने जो है वो ज़्यादा काम किया है, किसने ज़्यादा जो है वो रिपोर्टिंग जजमेंट्स जो है वो दी हैं और किन लोगों ने नहीं की। अच्छा, इसके बाद फिर वो चीज़ों से निकली तो वहाँ पे फिर कहा गया कि रेफरेंस साहब के खिलाफ जो है वो आ सकता है, आप पर कार्रवाई हो सकती है। तो वहाँ पर भी जैसे मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं इन चीज़ों से नहीं डरता, रेफरेंस आ जाएगा तो अल्लाह मालिक है, फिर हम देख लेंगे, जब वो मामलात आएंगे तो फिर देख लेंगे, हम भुगत लेंगे। मेंटली वो ऐसा लगा कि वो मेंटली प्रिपेयर थे कि उनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई की जाती है, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट से हटाने की कोशिश की जाती है, उनको रास्ते से हटाने की कोशिश की जाती है, तो वो मुकाबला करेंगे। अच्छा, वहाँ पर एक और बात भी उन्होंने, वो इससे पहले भी 1-2 बार जगहों पे जब उनसे बात हुई, उनसे रेजिग्नेशन के हवाले से बात की गई, या जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी से भी बात की गई, तो उन्होंने हमेशा कहा है कि हम सिस्टम में रहकर सिस्टम के खिलाफ जो 2 नंबरी है, जो जेलसाजी है, जो हमारे अदलिया को बेख्तियार किया जा रहा है, हमारे अदलिया को जो है बदनाम किया जा रहा है, अदलिया को जो है बर्बाद किया जा रहा है, इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। और ये आज मौक़िफ़ जो है वो दोहराया है जैसे मंसूर अली शाह ने। अच्छा, वहाँ पर उन्होंने बहुत सारे जो सहाफ़ियों ने हैं उन्होंने सवालात भी उठाए, और उन्होंने कहा कि आपके साथ जजेस कितने हैं, तो उन्होंने कहा देखें मेरे साथ अकील अब्बासी खड़े हैं तो वो तो नहीं छोड़ के जा रहे। और वहाँ पर जस्टिस अकील अब्बासी ने भी कहा कि मैं इनके साथ हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा। ये उन्होंने बड़ी बात की है। खैर, इसके बाद ये सारा मामला जो है वो हो गया। उसके बाद चीज़ें आपने देखी। अच्छा, वहाँ पे अगर हम चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की बात करें तो उनका जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनके जो कंधे थे, जो मुझे लगा फॉर एग्जांपल जो टकराव हुआ जैसे मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी का, तो उसमें जो है वेरी वेल डन कहा जस्टिस मंसूर अली शाह ने और गुजर गए। अच्छा,
चीफ जस्टिस याया अफरीदी जो है वो थोड़ा सा उनकी तरफ बढ़े थैंक यू का, और वो चाह रहे थे कि शायद उनकी तरफ आएंगे, लेकिन हाथ के इशारे से जो है जज मंसूर अली शाह ने जो है उन्हें चुप करवा दिया और उसके बाद वो आगे चल गए और जज मंसूर अली शाह वापस चले गए। अच्छा, जब मेन हाल था जहाँ पे जो है वो रिफ्रेशमेंट का एहतमाम था जजेस के लिए, उनकी फैमिलीज के लिए, और सहाबी भी वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ का जो मेन हाल था वहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो वहाँ पे खड़े रह गए, जबकि चीफ जस्टिस याया अफरीदी ने जब देखा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो है मेन हाल पर खड़े हैं तो वो फिर अपना जो डायरेक्शन है, जो अपना रास्ता है वो उन्होंने बदल लिया। अच्छा, जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आमिर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाए गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अभी 21वें नंबर पर हैं, उनको जो है वो वेलकम किया, मुबारकबाद दी, जबकि जस्टिस आयशा मलिक ने जो है उनको किसी किस्म की कोई मुबारकबाद नहीं दी और वो जो है उनको इग्नोर करके गुजर गई। जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो भी जो है उन्होंने मुख्तलिफ जजेस को मुबारकबाद दी और फिर वो भी चल गए, और जल्द जो है वो वहाँ से जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो फ़ौरन ही वहाँ से चले गए। फिर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब ताहिर जो है वो भी यहाँ से चले गए। अच्छा, वहाँ पर जो झमघटा लगा रहा, जो रश लगा रहा इर्द गिर्द, वो जस्टिस मंसूर अली शाह के इर्द गिर्द का, उनसे बहुत सारे सवालात भी हो गए और वो सारी वो चीज़ें जो है वो आपने देखी है। अच्छा, फिर जो अब दूसरी जो खबर है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से है कि जस्टिस सरफराज डोगर कल ही उन्होंने वो चीफ जस्टिस बन गए। अच्छा, यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पे तरतीब होती है कि जब अगर सीनियर तरीन जज नहीं होता, चीफ जस्टिस अगर नहीं होता कोर्ट रूम नंबर 1 में, तो फिर उनकी जगह जो दूसरा प्यूनी सीनियर जज है वो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठता है। अच्छा, उससे ऐसी तरतीब जो है वो बनती जाती है, जबकि हाई कोर्ट जो होता है उनमें ऐसा नहीं होता। वहाँ पे उनके बाहर जो है वो लिखा होता है कि आमिर फारूक की जो है वो कोर्ट रूम है, और ऐसे ही तमाम जजेस की जो कोर्ट रूम होती है उसके बाहर उनका नाम भी लिखा होता है। ऐसे ही जस्टिस आमिर फारूक डोगर जो जस्टिस सरफराज डोगर है वो कल ही आज ही उन्होंने हलफ लिया है कायम मकाम चीफ जस्टिस का। आज उनसे जो है सदर पाकिस्तान ने हलफ लिया है, लेकिन कल ही वो कोर्ट रूम नंबर 1 में बैठ गए। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए था क्योंकि वो अभी तक कायम मकाम चीफ जस्टिस नहीं बने थे, लेकिन जो है वो कल ही खुद को जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान उन्होंने तस्वुर कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यह हलफ बर्दारी तकरीब जो है ये लेट क्यों हो गई है, क्योंकि जो एक नोटिफिकेशन सामने आया है वो हुआ है 12 तारीख का, और जबकि हलफ बर्दारी तकरीब जो है वो आज 14 फरवरी वैलेंटाइन डे भी है, तो इस हवाले से शायद उन्होंने कहा कोई गिफ्ट दे दें इनको भी जो 7 जजेस को सुप्रीम कोर्ट लाया गया है। खैर, ये तो एक मजाक था। इससे अगर हम हट कर देखें तो 12 तारीख को जो ये नोटिफिकेशन जारी किए गए थे तकरीबन 11:55 तक जो है 11:45 से लेकर 11:55 तक ये नोटिफिकेशन जो है वो जारी हुए थे। अच्छा, इससे पहले एक और नोटिफिकेशन भी है वो जारी किया गया था। वो नोटिफिकेशन क्या था? अगर मैं आपने तमाम नोटिफिकेशन जो है वो देखे होंगे, वहाँ पे एक सेक्रेटरी का नाम है राजा नईम उनका नाम है, शायद मैं उनका नाम परफेक्ट जो है वो राजा नईम है, उनका जो है वो वहाँ पे साइन है, दस्तखत है वहाँ पे, और उनके दस्तखती से जो है तमाम जजेस का जो है वो नोटिफिकेशन तैनाती का जारी हुआ है। उनको भी जो है वो 3 मंथ के लिए जो है वो दोबारा से सेक्रेटरी ला जो है वो लगाया गया है। अब उसकी क्या वजूहत बनी, उनका भी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है 3 मंथ का, वो भी 12 फरवरी को ही जारी हुआ है। यानी पहले उनका नोटिफिकेशन हुआ, उनको सेक्रेटरी बनाया गया, फिर उसके बाद उनके दस्तखत से जो है ये जजेस लगाए गए। अब होना तो ये चाहिए था कि अगर 12 तारीख के नोटिफिकेशन थे तो फिर ये जो हलफ बर्दारी तकरीब है ये 13 को होनी चाहिए थी, लेकिन नोटिफिकेशन लेट हो जाने की वजह से और ताख़ीर से होने की वजह से ये फिर जो जजेस जो दूर दराज से आने थे, जैसे जस्टिस हाशिम काकड़ है या जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम है, वो इतने कम टाइम में जो है सुबह 9 बजे तक यहाँ पर नहीं पहुँच सकते थे, तो फिर इसी वजह से ये जो हलफ बर्दारी तकरीब है ये एक दिन ताख़ीर का शिकार हुई, और फिर आज ये हलफ बर्दारी तकरीब जो है वो बेसिकली यहाँ पर हुई है, और फिर वो आपने देखा ही है। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये वो जगह है, वो यादगार है जो कि साबिक चीफ जस्टिस काजी फाजीसा साहब ने बनवाई थी। यहाँ पर आज जो है यहाँ पर खाने का इंतज़ाम होता रहा, यहाँ पर पकवान जो है यहाँ पर तैयार होता रहे, और फिर ये सर्व किए गए जितने भी मेहमान आए हैं, जितने भी जो यहाँ पर लोग थे जो इस हलफ बर्दारी तकरीब में आए थे या जजेस जो थे, उनका सामान फिर यहाँ से जो है लोगों को खाने के लिए रिफ्रेशमेंट का जो सामान है यहाँ से ले जाया गया। ये आज की जो है हलफ बर्दारी तकरीब थी। अब मज़ीद इस हवाले से जो भी अपडेट्स होगी, इस वक्त जो है एक और ख़बर ये है कि IMF का जो वफद है वो भी मुलाकात के लिए गया हुआ है, उसका मज़ीद इलामिया क्या आएगा और
جو IMF کے وفد سے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا وفد ملاقات کر رہا ہے، اس میں جو حامد خان گروپ کے جو وکیل ہیں سلمان منصور صاحب، اگر ہم ان کی بات کریں، ان کو جو ووٹس ملے ہوئے ہیں عمران خان صاحب کی حمایت کی وجہ سے ملے ہوئے ہیں، ان کو جو ہے IMF کے وفد سے نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کو نہ انویٹیشن دیا گیا، نہ ہی جو ہے ان کو ساتھ لے جایا گیا۔ یہ جو سپریم کورٹ بار کا جو وفد ہے، اس کی جو سربراہی ہے صدر سپریم کورٹ بار میاں رؤوف عطا جو ہے وہ کر رہے ہیں، اور میاں رؤوف عطا جو ہے حکومت کے قریب سمجھے جاتے ہیں، حسن مون گروپ کے ہیں، یہ آزاد نذیر تارڑ گروپ کے جو ہے یہ قریب سمجھے جاتے ہیں، اور انہی کی جو ہے وہ سپورٹ سے ہی یہ جو ہے صدر سپریم کورٹ بار بنے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ وہ اعلامیہ جب جاری ہوگا اس میں کیا نظر آئے گا اور اندر کی خبر کیا ہوگی، اور پھر جو سلمان منصور صاحب کا اپنا جو موقف ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔